नमस्ते भाई और बहनों, मैं हूं आपका घनचक्कर गनर और प्रीमियर लीग सीजन स्टार्ट होने वाला है कुछ घंटों में। और पहला मैच है बर्नली वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। ये बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने वाला है क्योंकि द होम क्राउड विल बी कंप्लीटली रोरिंग द बर्नली टीम। एंड सिटी को अभी तक अपना विनिंग कॉम्बिनेशन मुझे लगता नहीं है मिला है। ये बहुत ही एक टाइट अफेयर होना चाहिए। लेट्स होप सिटी ड्रॉप सम पॉइंट्स। इसके अलावा है आर्सेनल वर्सेस फॉरेस्ट। मैच इजी होना चाहिए। लेट्स होप मैट टर्नर के अंदर बुफॉन या न्यूयर की आत्मा ना घुस जाए। अगर घुसनी भी है तो भाई अगले हफ्ते से घुसे। चेल्सी वर्सेस लिवरपूल फुल ऑन ड्रामा चल रहा है। मैच के पहले ऐसा खतरनाक बिल्डअप कोई कॉन्टेस्ट के लिए मैंने आज तक देखा नहीं है। पता नहीं कि काइसेडो खेलेगा नहीं खेलेगा, अगर खेलेगा तो किसके लिए खेलेगा, इसके बारे में अभी तक कुछ भी पक्का नहीं हुआ है। बट खेलना चाहिए, बड़ा मजा आने वाला है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रोमांचक मुकाबले हैं। न्यूकासल वर्सेस एस्टन विला एक बहुत अच्छा गेम होना चाहिए और ये दोनों टीम्स के लिए, दोनों ही टीम्स ये सीज़न बहुत इंप्रूव करने के लिए जाएंगे, तो ये एक बहुत अच्छा मुकाबला होना चाहिए। उसके अलावा शेफील्ड यूनाइटेड वर्सेस क्रिस्टल पैलेस, बोर्नमouth वर्सेस वेस्ट हैम, एवर्टन वर्सेस फुलहम एंड ब्रेंटफोर्ड वर्सेस स्पर्स, बहुत ही एकदम टक्कर के मुकाबले हैं। अगर मैं ये सीजन का प्रिडिक्शन करूँ तो मेरे हिसाब से आर्सेनल के पास इससे अच्छा मौका नहीं होएगा लीग जीतने के लिए। पिछले 10-15 सालों में मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता कि आर्सेनल फेवरेट्स रहे हैं लीग के लिए। बट इस बार मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से आर्सेनल आर द फेवरेट्स फॉर द लीग। और मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी आप कोई भी टीम देखो, किसी का भी प्री सीजन इतना अच्छा नहीं गया है। कोई भी टीम अभी तक कंप्लीट नहीं है। हर टीम में बहुत सारे गेपिंग एरियाज है जहाँ पे उन लोग स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जबकि आर्सेनल में इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आर्सेनल लीग नहीं जीतती है तो टॉप 4 में तो फिनिश करेगी, बट ये इसलिए होएगा क्योंकि हमारा प्लान भी कुछ है ही नहीं। अच्छा प्लान भी तो बहुत दूर की बात है, हमारे पास कोई प्लान भी है नहीं। उसके अलावा टॉप 4 में मेरे हिसाब से आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी, मैन यूनाइटेड और न्यूकासल फिनिश करेंगे। लोग न्यूकासल को बहुत ज़्यादा इज्जत दे नहीं रहे, बट वो एक बहुत अच्छी स्क्वाड है और जो उन्होंने साइनिंग्स किए हैं, हार्वी बार्न्स, सैंड्रो टोनाली जैसे प्लेयर्स, बहुत बहुत स्ट्रेंथन करेंगे उनको। और मुझे नहीं लगता लिवरपूल ये सीज़न टॉप 4 में फिनिश करेगी क्योंकि उनका मिडफील्ड का कोई माई बाप नहीं है। इतने सारे प्लेयर्स निकल के गए हैं और जबकि उन्होंने अभी तक तो सिर्फ 2 ही साइन किए हैं मिडफील्ड के हिसाब से। ये बात याद रखने की है कि अगले 24-25 से चैंपियंस लीग का फॉर्मेट चेंज हो रहा है, तो 5th पोजीशन वाली टीम भी चैंपियंस लीग खेल सकती है। शायद मेरे हिसाब से लिवरपूल 5th पोजीशन फिनिश करके आएगी। बाकी यूरोपा लीग के पोजीशन में मेरे हिसाब से एस्टन विला जीतनी चाहिए कॉन्फ्रेंस लीग। उनाई एमरी कप मैनेजर है, वो बहुत अच्छा करने वाला है। वो कॉन्फ्रेंस लीग जीतेगा और एट द सेम टाइम 6th या 7th फिनिश करने चाहिए। चेल्सी को टाइम लगेगा, इतने सारे नए साइनिंग्स किए हैं और स्पेशली फोफाना और एनकुकू के इंजरी के बाद मुझे नहीं लगता ये सीज़न वो compete करेंगे। अभी देखो ट्रांसफर विंडो में क्या करते हैं, बट फिर भी थोड़ा एक सीज़न लगेगा उनको। अगर मैं रेलीगेशन की बात करने जाऊं तो मेरे हिसाब से लूटन और शेफील्ड यूनाइटेड तो लग रहा है ज़्यादा, उनके स्क्वाड में इतना ज़्यादा दम नहीं है, ऑल्दो मैं चैंपियनशिप उतना देखा नहीं हूँ। बट तीसरी टीम मेरे हिसाब से इस साल वुल्व्स शायद से होगी क्योंकि उनके यहाँ उन्होंने ट्रांसफ़र विंडो में सिर्फ खोया है, कुछ भी नहीं पाया है। प्लस उनका मैनेजर लोपोटेगी अभी अभी छोड़ कर गया है, तो इट इज़ अ क्लब दैट इज़ नॉट इन अ वेरी हेल्दी पोजिशन। कैराबाओ कप के हिसाब से मेरे हिसाब से शायद से न्यूकासल जीतेगी, उनको एक ट्रॉफी लाएंगे ये साल। FA कप मैनचेस्टर यूनाइटेड जाएगी क्योंकि मुझे नहीं लगता वो लीग के लिए फाइट करेंगे और इतना इन्वेस्टमेंट के बाद टेन हाग को कुछ दिखाना पड़ेगा। अगर मैं चैंपियंस लीग की बात करूँ तो ऑनेस्टली मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, बायर्न म्यूनिक स्पेशली आफ्टर साइनिंग हैरी केन, रियल मैड्रिड और बार्सा, इन पांचों में से कोई भी जीत सकता है। एकदम टक्कर का मुकाबला होगा। बट क्योंकि मुझे लगता है कि पेप इस बार लीग छोड़ के शायद से एक और UCL पे फोकस करेगा, तो मैं कहूँगा कि मैनचेस्टर सिटी चैंपियंस लीग जीतेगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको क्या लगता है और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।